हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 42 और क्लास 10। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है, अपना नेम और क्लास टीचर नेम डालना है और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके, सो आज का टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल। आपका ये नया टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको सर्कल के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में जो जैसे आज आपको टेंजेंट दिया है, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल में जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसे समझेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि लेट्स रिकॉल। आपको यहाँ पे रिकॉल करना है, ठीक है। रिकॉल क्या करना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन फिगर द लाइन सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड डैश। जो लाइन सी डी है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, सर्कल में, तो ये क्या है, आपने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उसके बेसिस पे आपसे पूछा गया है। तो सी डी क्या है, तो सी डी यहाँ पे कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है किसी भी सर्कल के अंदर जब आप दो पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, एक बार मैं दोबारा बना देती हूँ कि ये सर्कल है, ठीक है। तो ये और ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ से क्या है, एक लाइन जो है ज्वाइन हो रही है, तो ये कॉर्ड बनता है। कॉर्ड कहीं भी बन सकता है पर सर्कल के अंदर ही बनेगा, याद रखना, ठीक है। सर्कल के अंदर ही बनेगा और सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक बनता है, याद रखना। कॉर्ड हमेशा सर्कल के अंदर बनता है, एक एंड से दूसरे एंड तक बनता है, ठीक है, मतलब पूरी लाइन बनती है। क्योंकि आपने रेडियस देखा है ना, तो वो कैसे होता है, वो कुछ ऐसे होता है, वो हाफ ही बनता है। बट जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है, वो पूरा बनता है, ठीक है, पूरा ऐसे बनता है। ओके, और एक और बात, जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है, अगर आप देखें, सबसे जो हमारा डायमीटर होता है, ठीक है, जो डायमीटर होता है, जो मिड पॉइंट से होते हुए जाता है, इसे भी हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेस क्या लेता है, डायमीटर लेता है, और डायमीटर जो है वो भी एक कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, द रेडियस सेंटर एंड कॉर्ड लाई डैश द सर्कल। बोला गया है जो रेडियस होता है, ठीक है, ये रेडियस होता है पॉइंट से जो है यहाँ तक, जैसे ये सर्कल है तो यहाँ से जो है ये क्या है, रेडियस है। और सेंटर आपको पता है कि ये मिड पॉइंट जो है ओ, ठीक है, ये। और इसके बाद बोला गया है कि रेडियस, सेंटर और कॉर्ड जो होता है ये लाई कहाँ पे करता है, मतलब कहाँ पर आता है, इनसाइड या आउटसाइड, अंदर आता है सर्कल के कि बाहर आता है, ठीक है। तो इनसाइड आता है, कहाँ आता है, इनसाइड द सर्कल। ओके, फिर उसके बाद है थर्ड, द डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट डैश ऑफ सर्कल। जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा क्या होता है, सर्कल का कॉर्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, द डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। कॉर्ड जो होता है एक जगह से, आपको मैंने बताया ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, पूरी लाइन क्रिएट होती है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट से भी जाता है, तो ये ज़्यादा स्पेस लेता है, इसीलिए से लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि इन फिगर फर्स्ट द लाइन segment lies inside the circle, touching it at 2 points passing through the center, it is diameter of circle। तो यहाँ बोला गया है कि जो फिगर फर्स्ट है, अगर इसे देखें तो द लाइन सेगमेंट इनसाइड द सर्कल, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, टचिंग इट्स 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू द सेंटर। इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेंटर से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको पहले भी समझाया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद बोला गया है कि इन फिगर 3, अब आपको दिया गया है कि फिगर 3 अगर आप देखें तो द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब बोला गया है कि जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के बाहर है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है और ये कहाँ पे है, ये सर्कल के बाहर है, ठीक है, सर्कल के अंदर तो नहीं है, ठीक है। इट एट 1 पॉइंट, अब यहाँ पे बोला गया द सर्कल टचिंग इट एट 1 पॉइंट, पर ये सर्कल से एक पॉइंट पे टच हो रहा है, वो पॉइंट क्या है, पी है, क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है। द पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतना याद रखिए कि किसी भी सर्कल में जब कोई लाइन बाहर से जा रही है, ठीक है, ऐसे बाहर जा रही है, तो यहाँ जिस पॉइंट पे मिल रहा है, जैसे पी पॉइंट पे मिल रहा है,
तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सर्कल जो है वो इस लाइन से जहाँ पे मिल रहा है जिस पॉइंट पे, उस हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी से मिलना है, किसी से बात करना, वैसे ही यहाँ सर्कल और लाइन जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद बोला गया इन फिगर 4 द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इट इज़ कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, आपको बोला गया कि फिगर 4 देखेंगे और इसमें बोला गया द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। तो आप अगर देखें तो 2 पॉइंट्स पे, ये ई और जो डी पॉइंट है, इन 2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहा गया है कि ये सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन जा रही है सर्कल के अंदर से होते हुए जा रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है अंदर से होते हुए, और 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक तरीके से मतलब कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें, सीकेंट का मतलब होता है जो लाइन बाहर से होते हुए सर्कल के अंदर से होते हुए फिर बाहर चली आती है और 2 पॉइंट्स में मिलती है, ठीक है, 2 पॉइंट्स में मतलब जो है इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट ऑफ द सर्कल। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या कहा गया, इन फिगर 2, अगर आप फिगर 2 देखें तो बोला गया द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल नॉट टचिंग इट एनीवेयर। तो ये आप देखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट है और ये सर्कल को कहीं से भी नहीं टच कर रहा है। तो ये जो है आपको इन तीनों एग्जाम्पल से अलग आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस मतलब इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है सर्कल से, लाइन सेगमेंट का। उसके बाद है यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ इज़ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड सीकेंट टू अ सर्कल आर डिफरेंट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों ही लाइन तो जो है सर्कल से ही जा रही हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जो कॉर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्कल के अंदर ही रहता है, उसकी जो लाइन सेगमेंट है वो हमेशा सर्कल के अंदर ही रहती है। पर जो सीकेंट होता है वो हमेशा बाहर से अंदर होते हुए और फिर बाहर चला जाता है सर्कल के। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 सर्कल दिए, इनके अंदर जो कॉर्ड बना है उसकी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट वो सर्कल के अंदर ही है, बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन जो सीकेंट है उसकी आप देखें तो लाइन सेगमेंट जो है वो बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी है। तो इससे क्या हो गया, इससे आपको प्रूफ हो गया कि जो कॉर्ड है वो सीकेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नाउ वी नो दैट इन फिगर 3 द टेंजेंट टू सर्कल इज ए बी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी। अब आपको बोला गया है कि नाउ वी नो, अब हम अब हमें जो है वी नो, हमें पता है डैट इन फिगर 3, फिगर 3 को अगर आप देखें, फिगर 3, ठीक है, द टेंजेंट टू सर्कल इज ए बी, जो टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल का ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पी है, ठीक है, ये समझाया गया। उसके बाद आपको बोला गया है कि ये कॉर्ड्स आपने देख लिए और सीकेंट्स देख लिए सर्कल के, कंपैरिजन ऑफ कॉर्ड सीकेंट एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कॉर्ड, सीकेंट और टेंजेंट में कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो कॉर्ड है वो क्या होता है, लाई इज इनसाइड द सर्कल। जो कॉर्ड है वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है, सर्कल के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सर्कल है, इसके अंदर ही कॉर्ड आएगा। उसके बाद बोला है टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट्स, और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करता है, टच करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कैन क्रॉस द सेंटर। कैन क्रॉस द सेंटर, ये सर्कल को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्कल को क्रॉस नहीं करता, तो यहाँ मेरे ख्याल से कैन नॉट होना चाहिए, यहाँ कैन क्रॉस द सेंटर, सॉरी, यहाँ पे कॉर्ड को बोला है कि कैन क्रॉस द सेंटर। ओके, कैन क्रॉस द सेंटर मतलब कि जो कॉर्ड होता है वो सेंटर को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, ये सेंटर है और इसे क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैन क्रॉस द सेंटर। तो जो डायमीटर सबसे बड़ा जो होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर, वो सेंटर को क्रॉस कर सकता है। ओके, उसके बाद बोला गया है कि सीकेंट। सीकेंट जो है इसमें आपको बोला गया है कि सीकेंट क्या होता है, ये सर्कल है और जो इससे एक लाइन अंदर से बाहर होते हुए जा रही है। तो अगर पहला पॉइंट देखें तो इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं। फिर है इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, जो कि मैंने आपको बता दिया, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वो भी 2 पॉइंट पे, ठीक है।
जो थर्ड है इसमें बोला है कि कैन क्रॉस द सेंटर, ये सेंटर को क्रॉस कर सकता है। जो सीकेंट होता है वो सेंटर को क्रॉस कर सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये एक क्या है, सीकेंट है, ठीक है। तो ये सेंटर से होते हुए भी जा सकता है ना, बाहर से अंदर होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बाहर की तरफ भी, इसलिए सीकेंट है, ठीक है। 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ये सेंटर से भी होते हुए जा रहा है। उसके बाद जो टेंजेंट है, टेंजेंट में क्या बोला गया आपको, लाइज आउटसाइड द सर्कल। जो टेंजेंट है वो सर्कल के हमेशा कहाँ रहता है, बाहर रहता है, बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है आपको कि टचेस सर्कल एट 1 पॉइंट, और सर्कल को हमेशा एक पॉइंट से ही टच करता है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है थर्ड में कि नेवर क्रॉसेस द सेंटर, और ये सेंटर को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि टेंजेंट हमेशा बाहर की तरफ ही बनता है। आप चाहे कहीं पे भी बना के चेक कर लीजिए, लेकिन जो टेंजेंट है वो कभी भी, जैसे ये कॉर्ड और जो सीकेंट होते हैं, ठीक है, ये अंदर की तरफ होते हैं, इनकी तरह मतलब नहीं बन सकता, सेंटर से कभी नहीं जा सकता, ठीक है। और कैन यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया गया है कि जो कॉर्ड है, हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हाँ कॉर्ड जो है सेंटर से ही जाएगा, तो इसलिए बोला है कैन क्रॉस द सेंटर, की कर सकता है, ठीक है। और सीकेंड भी कर सकता है क्रॉस सेंटर को, लेकिन हर सिचुएशन में क्रॉस करे ज़रूरी नहीं, इसलिए कैन यूज़ किया गया है। नाउ आंसर दीज। अब आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इनके आंसर देना है, तो चलिए इनको सॉल्यूशंस के साथ देख लेते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लेट्स रिकॉल में दिया था वो तो मैंने आपको बता ही दिया गया था कि इन फिगर द लाइन सेगमेंट सी डी इज़ कॉल्ड कॉर्ड, ओके। उसके बाद जो सेकंड था वो था द रेडियस सेंटर एंड कॉर्ड लाई इनसाइड द सर्कल। उसके बाद जो थर्ड था वो था द डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो है नाउ आंसर दिस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो बोला गया द पॉइंट कॉमन, वो पॉइंट जो कॉमन होता है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट जो होता है ये वाला, जहाँ पे सर्कल और जो लाइन सेगमेंट है वो मिलते हैं, ठीक है, टू अ सर्कल एंड द टेंजेंट, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है कि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू अ सर्कल, कितने टेंजेंट्स आप जो हैं सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सर्कल है, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें तो ये जितने, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कितने सारे पॉइंट्स अब हमने काउंट थोड़ी ना कर रखे हैं, तो यहाँ बोले देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। एट एवरी पॉइंट देयर इज़ 1 टेंजेंट, और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है। सो हैंस देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स इन अ सर्कल। तो एक सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि अगर आप एक टेंजेंट बनाएंगे तो आप कैसे शो करेंगे। ए बी क्या है, टेंजेंट है, इसमें पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ओ जो है वो सेंटर है, ठीक है, ओके। समझ आ गया आपको। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, वो है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सीकेंड एंड अ टेंजेंट टू अ सर्कल बाय ड्राइंग अ फिगर। आपको यहाँ पे सीकेंड और जो टेंजेंट है इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। आपको सर्कल बोला गया है कि बनाना है, अ सर्कल बाय ड्राइंग अ फिगर। तो एक सर्कल बनाना है, उसमें शो करना है। आप चाहें तो एक ही सर्कल में दोनों शो कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे आपने ये सीकेंड बना दिया और यहाँ आपने टेंजेंट बना दिया, कहीं पे बना दिया और आपने उसे शो कर दिया। मैंने यहाँ पे अलग अलग बना दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप सिंगल मतलब सर्कल बना के भी उसको समझा सकते हैं, ठीक है, कि आपने इस तरफ जो है सीकेंड बना दिया और जो इस साइड है आपने टेंजेंट बना दिया, और जो ये सारी डिटेलिंग है वो यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, क्या, कि जो टेंजेंट है उसकी लेबलिंग ज़रूर करें कि ए बी लाइन सेगमेंट है और किस पॉइंट पे मिल रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है पी, ठीक है, सेंटर क्या है ओ, और यहाँ सीकेंड जो है इसको भी शो करेंगे। तो सीकेंड ये एस टी लिखा है कि सीकेंड का जो लाइन सेगमेंट है वो है एस टी, और ये जो जिन पॉइंट पे मिल रहा है सी डी पे वो भी हम लिखेंगे। उसके अलावा सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये सारी चीज़ें लिख भी दी हैं कि ए बी जो है आपका टेंजेंट है,
P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, O क्या है सेंटर, ST क्या है सीकेंट है, C एंड D अब कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, 2 पॉइंट्स विच इंटरसेक्ट सर्कल, और O क्या है सेंटर, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी जब आप फ्यूचर में इन क्वेश्चंस को समझने के लिए बैठेंगे, रिवाइज करने बैठेंगे। तो क्वेश्चन 4 है राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ट्रू फॉल्स का, वो है अ टेंजेंट एंड अ सीकेंट कैन बी पैरेलल, जो टेंजेंट है और सर्कल है, सॉरी टेंजेंट है और सीकेंट है, बोला गया है कि सर्कल में मान लीजिए कि ये सीकेंट है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, तो पूछा गया है क्या ये पैरेलल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो टेंजेंट और सीकेंट एक लाइन ही तो है, एक लाइन सेगमेंट तो है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि अ टेंजेंट एंड अ सीकेंट कैन बी पैरेलल, क्या हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस ट्रू, हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी है अ टेंजेंट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो जो टेंजेंट है, ठीक है, वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, 1 पॉइंट पे करता है ना टच, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 होता है, तो यहाँ तो लिखा है 2 पॉइंट्स, तो ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, मीन्स टेंजेंट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो आपने सभी क्वेश्चन आंसर समझ लिए होंगे और बहुत ईजी हैं। ये चैप्टर समझने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा नाम है श्वेता, मैं आपको मैथ्स और इंग्लिश की वीडियोस जो है समझाती हूँ और पढ़ाती हूँ और आपकी वर्कशीट सॉल्व करवाती हूँ। उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारे आंसर रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड आराम से हो सकें, ठीक है। वीडियो से आप समझ सकते हैं और आंसर्स के लिए आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा दिया जाता है हर वीडियो के नीचे, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट हमारी चैनल पे पहुंच सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।